हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं सरलीकरण। सरलीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं बोडा मास। बोडा मास। तो बोडा मास में क्या होता है, बोडा मास के रूल क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले पढ़ेंगे बोडा मास का रूल। सबसे इसमें बोडा मास लिखा जाता है BODMAS। तो बोडा मास का मतलब क्या है, जैसे बी को किस में रखा है, ओ को क्या रखा है, डी में MAS। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारा बी। बी है तो बी फॉर होता है ब्रैकेट। तो हमारी ब्रैकेट कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सबसे बड़ी ब्रैकेट, फिर मझली ब्रैकेट, फिर उससे छोटी ब्रैकेट। फिर ये ब्रैकेट जो है, इनका जो रूल होता है वो उल्टा होता है। मतलब सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद उससे बड़ी वाली ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर उसके बाद सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट को हल करेंगे। तो हम बताते हैं, मान लो फिर दूसरा है हमारा ओ। ओ फॉर होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। आपका मतलब का मतलब होता है गुणा। यहाँ पर जहां पर ऑफ आएगा मतलब का आएगा, इसको गुणा में रखेंगे मैथ में। आगे समझाएंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो किसी का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो का की जगह क्या रखते हैं, गुणा। गुणा के चिन्ह लगाएंगे, वो समझाएंगे आगे। तो इसमें क्या होता है ऑफ। ऑफ मीन्स क्या है, गुणा। दूसरा हमारा है डिवीजन। डी फॉर डिवीजन मतलब भाग, डिवाइड। तीसरा है मल्टीप्लाई, एम फॉर मल्टीप्लाई। ये भी हमारी क्या है, गुणा है। लेकिन इस गुणा में और इस गुणा में अंतर है। ये वाली जो गुणा है वो यहाँ ब्रैकेट में लगेगी, और ये वाली गुणा है जो सादा सिंबल जो इसका लगा होगा उसमें लगेगी। तीसरा क्या है हमारा, एडिशन। फिर चौथा क्या, सब्ट्रैक्ट। इसका कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हमारी क्या होगी, ब्रैकेट। उसके बाद जो ब्रैकेट वाली गुणा है वो होगी। उसके बाद होगी हमारी डिवाइड। उसके बाद होगी मल्टीप्लेक्शन। उसके बाद होगा एडिशन। उसके बाद होगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट तो इसको समझाएंगे। अब पहला सवाल हम लेते हैं, ये मान लो पहला सवाल ये है, 4 + 10 डिवाइड 2 - 2 है। सबसे पहले हमें क्या रूल क्या अप्लाई करना है, ब्रैकेट। तुम्हारा बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट तुम्हारा है नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे ऑफ। ओ फॉर गुणा, मतलब ब्रैकेट वाली गुणा भी नहीं है इसमें। तीसरा कौन सा है, डिवाइड। तीसरा क्या है, डिवाइड। अब देखो इसमें डिवाइड नहीं है, हाँ डिवाइड मिल गया, ये वाला डिवाइड यहाँ पर रखा है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, बराबर का निशान ऐसे लगा लिया, इक्वल। फिर हमने लिख गया 4 प्लस, अब इसको डिवाइड। डिवाइड के 2 तरीके हैं, या तुम यहाँ डायरेक्ट हल कर दो, 5 × 2 = 10 हो गया, या तुम इसको बटे में ले आओ। डिवाइड का मतलब होता है बटे में ले जाना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रखेंगे 10/2 - 2, हमारा ऐसे ही। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले बराबर लेंगे, 4 का 4 ऐसे ही, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 प्लस 5/1 - 2, ये हो गया। अब देखो 4 प्लस, किसी के नीचे बटे होता है एक, मतलब एक होता है, एक मतलब 1 होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारा 5 का 5 आ जाएगा, माइनस का 2 ऐसे ही। अब उसके बाद हमारा मल्टीप्लेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, एडिशन। तीसरा रूल क्या कहता, एडिशन के ऊपर आएंगे। फिर एडिशन, एडिशन हमारा क्या है, 5 × 9 मतलब 9 - 2, 9 - 2। उसके बाद हमारा क्या है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। तो हम माइनस कर देंगे इसको, कितना बचा हमारा, 7 आंसर है। इसी तरह दूसरा करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, 6 प्लस ब्रैकेट 4 - 3 - 2, ठीक है, ये है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर निशान लगाया, 6 का 6 ऐसे लिख दिया, और प्लस का ये है अंदर। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट आएगी, सबसे पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे। तो ब्रैकेट हमारा क्या है, 4 - 3 है। यहाँ पर अगर प्लस होता तो अंदर हम कुछ और प्लस वाला कर देते, अगर डिवाइड होता तो डिवाइड कर देते, गुणा होती गुणा कर दे। लेकिन इन पर क्या है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस है। 4 - 1 कितना बचा है, 4 - 3 बचा 1, और माइनस का 2 हमारा पहले ही। और एक बात और समझ लो, इसके बीच में यहां पर भी गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, लेकिन पहले से ही माइनस लगा है, तो क्या रह जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है हमें। अब देखो यहाँ पर, अब दूसरा रूल क्या कहता है हमारा, मल्टी ऑफ। ऑफ हमारा गुणा, गुणा तो इसमें है ही नहीं, माइनस चिन्ह लगा दोनों तरफ, प्लस लगा एक तरफ माइनस लगा। उसका हमारा डिवीजन है, डिवीजन इसमें है नहीं। फिर हमारा मल्टीपल, मल्टीपल भी नहीं है। उसका हमारा एडिशन, एडिशन है। देखो एडिशन क्या करेंगे, 6 और 2 6 और 1 7, 7 और माइनस का 2 हमारा ऐसे ही। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट लास्ट वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या जाएगा हमारा, 7 - 2 कितना बचा, 7 - 2 5, आंसर हो गया। एक सवाल और देखो, तीसरा। मान लो 6 +
4 माइनस का 2 6 माइनस 2 माइनस का 2, ये सवाल है। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला हल करेंगे, अंदर वाला। तो हमारा यहाँ पर बराबर चिन्ह लगाएंगे, 6 प्लस 4 माइनस 2 ऐसे रहेगा। ब्रैकेट के अंदर वाला हल करेंगे, 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, बचा हमारा 4 माइनस का 2 हमारा ऐसे आ गया। उसके बाद ये 6 और 4 इसको भी ऐसे लिख लो, 6 प्लस का 4। अब देखो माइनस, यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन ओ फॉर ऑफ गुणा, हमने बताया था जहां पर कोई चिन्ह होता है यहां पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ब्रैकेट और अंक के अंक बीच में कोई अंक यहां पर दे रखा है और ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट ब्रैकेट हो तब भी उनको गुणा का चिन्ह लगता, तो यहाँ पर क्या चिन्ह लग जाएगा, गुणा का। ये मन में ध्यान रखना तुम्हें, गुणा का चिन्ह दिमाग में रखना। तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 4 दूनी 8, मतलब 4 टू जा 8, लेकिन माइनस चिन्ह बाहर लगा तो क्या कहेगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 ऐसे रहेगा। अब इसको सबको हल कर लो, 4 और 6 10 और माइनस, ये वाले माइनस माइनस जुड़ेंगे, मतलब माइनस माइनस जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह आगे इनका माइनस का ही रहेगा। ये एक जैसे है, इनको एक जोड़ दो, 10 और 2 8 और 2 10, लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, प्लस माइनस है खत्म हो गया, कितना बचा हमारा 0, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, 6 प्लस 2 माइनस 3 और 2 डिवाइड 2, इसका आंसर आप निकालिए कमेंट में और हमें बताइए कितना आएगा।